साथियों, आज हम हिंदी के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो अलग होता है, लेकिन उनका अर्थ एक समान होता है। प्राचीन काल से ही इस विशाल भारतवर्ष में हिंदी भाषा का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया। तो प्राचीन काल से ही एक ही वस्तु या जगह या विभिन्न प्रकार के तत्वों के नाम और गुण धर्मों में अंतर आ गया है। यदि हम एक ही वस्तु, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, उसे अलग अलग स्थान पे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची का अर्थ है एक समान अर्थ देने वाला। यह हिंदी के शब्द समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाएंगे। जैसे अग्नि को आग, अनल, पावक, दहन, वही, कृषाणु इन नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार अपमान, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। अलंकार जो गहने होते हैं उन्हें आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर इन नामों से जाना जाता है। अहंकार को दम्भ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड और मान इन नामों से जाना जाता है। अमृत, जिसे अमरता के लिए एक औषधि माना जाता है, उसे सुधा, अमी, पीयूष, सोम, मधु, अमी इन नामों से जाना जाता है। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज, रात्रिचर, तमचर। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पहुना। अनुपम, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। अर्थ, धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा। अश्व है, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरी, बाजी, सैंधव। अंधकार, तम, तिमिर, तमिस, अंधेरा, तमस, अंधियारा। आम, रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, अमृतफल, साहूकार। आग, अग्नि, अनल, हुतासन, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु, वहनी, शिखी, वाहिनी। आँख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अर्थ। आनंद, हर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रमोद, उल्लास। आश्रम, कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। आंसू, नेत्रजल, नयनजल, चक्षुजल, अश्रु। आत्मा, जीव, देव, चैतन्य, चेतन तत्व, अंतःकरण।
मित्रों, पर्यायवाची शब्द इच्छा के पर्यायवाची हैं अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, अभीष्ट। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचीपति, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव। इंद्राणी, जिनको इंद्र की पत्नी भी कहा जाता है, उन्हें इंद्रवधु, मधवानी, सची, सतावरी, पोलोमी। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। उक्ति, कथन, वचन, सूक्ति। उग्र, प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। उचित, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य। उच्छृंखल, उद्दंड, अक्खड़, आवारा, अंडबंड, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी। उज्जट, अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उद्दंड, निरंकुश। उजला, उज्ज्वल, श्वेत, धवल। उजाड़, जंगल, बियावान, वन। उजाला, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। उत्कर्ष के पर्यायवाची समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान। उत्कृष्ट, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। उत्कोच, घूस और रिश्वत। उत्पत्ति के पर्यायवाची हैं उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। उपाय, युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न। पर्यायवाची शब्द। उधम का पर्यायवाची है उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग, धमा चौकड़ी। ऐक्य, एकत्व, एका, एकता, मेल। ऐश्वर्य, समृद्धि, विभूति। ओज, तेज, शक्ति, बल, वीर्य। ओठ, ओष्ठ, अधर, होठ। औचक, अचानक, यकायक, सहसा। औरत, स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। ऋषि के पर्यायवाची हैं मुनि, साधु, यति, सन्यासी, ततोज्ञ, तपस्वी। कच, बाल, केस, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरूह। कमल, नलिन, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, सतदल, पुंडरिक, इंदिवर। कबूतर, कपोत, रक्तलोचन,
पारावत, कलरव, हारिल। कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्पधन्वा, मनमथ। कंठ, ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा। कृपा, प्रसाद, करुणा, दया, अनुग्रह। किताब, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। किनारा, तीर, कुल, कगार, तट। यह किनारा कई प्रकार से हो सकता है, नदी का, समुद्र का, तालाब का। इसके बाद है कपड़ा, जिसके पर्यायवाची हैं चीर, वसन, पट, अंशु, कर, मयूख, वस्त्र, अंबर, परिधान। किरण, ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि। साथियों, पर्यायवाची शब्द। किसान का पर्यायवाची है कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता। कृष्ण, भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जैसे राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। कान, कर्ण, श्रुति, श्रुतिपटल, श्रवण, श्रोत, श्रुतिपुट। पक्षी, कोयल, इनके पर्यायवाची हैं कोकिला, पिक, काकपाली, बसंतदूत, सारिका, कुहुगनी, वनप्रिया। क्रोध, रोष, कोप, अमरस, कोह, प्रतिघात। कीर्ति के पर्यायवाची यश एवं प्रसिद्धि। खग, जो चिड़िया होती है उसको पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडज, शकुनी, पखेरु कहा जाता है। खंभा, स्तूप, स्तंभ, खंभ। खल, जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके लिए खल कहा जाता है। दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल। खून, रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। गज, हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा, मदकल। गाय, जो गौ माता होती है उसे गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी कहा जाता है। जो गंगा नदी है उसे देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा कहा जाता है। गणेश भगवान, इन्हें विनायक, गजानन, गौरीनंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, महाकाव, एकदंत, इन नामों से जाना जाता है। जो हमारा निवास स्थान होता है गृह, उसे गृह, घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलय, आवास, निलय और मंदिर, इन नामों से जाना जाता है। पर्यायवाची शब्द। गर्मी का जो मौसम होता है उसे ताप, ग्रीष्म, उष्मा, गर्मी, निदाग।
इन नामों से जाना जाता है। गुरु जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं उन्हें गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय इन नामों से जाना जाता है। जो हमारे घरों में घड़ा होता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे घट, घड़ा, कलश, कुंभ, नीप। घर आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला, सदन इन नामों से जाना जाता है। घृत घी, अमृत, नवनीत। घास तृण, दुर्वा, दूब, कुश, साद। चरण पद, पग, पाँव, पैर, पाद। चतुर व्यक्ति जो होते हैं उन्हें विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण और योग्य इन नामों से जाना जाता है। चंद्रमा को चांद, हिमांशु, इंदु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि। चांदनी चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुन्हाई इन नामों से जाना जाता है। जो धातु चांदी होता है जिसको गहने बना के पहना जाता है उसे चांदी, रजत, सौध, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास इन नामों से जाना जाता है। चोटी मूर्धा, शीश, सानु, श्रृंग। छतरी जिसे बरसात के दिनों में प्रयोग करते हैं उसे छतरी, छत्र, छाता, छत्ता। छली छलिया, कपटी, धोखेबाज। छवि शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा। छानबीन जांच, पूछताछ, खोज, अन्वेषण, शोध, गवेषण। छैला सजीला, पाका, शौकीन। छोर को नोक, कोर, किनारा और सिरा इन नामों से जाना जाता है। पर्यायवाची शब्द जल को अमृत, सलील, वारी, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पेय, पेय इन नामों से जाना जाता है। जगत को संसार, विश्व, जग, जगति, भव, दुनिया, लोक, भुवन। जीव को रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान इन नामों से जानते हैं। जंगल को विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बीहड़, विटप से जाना जाता है। जेवर गहना, अलंकार। जेवर गहना, अलंकार, भूषण, आभरण, मंडल। ज्योति आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रुचि। झूठ असत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत। तरुवर को वृष, वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रूख और पादप इन नामों से जानते हैं।
तलवार, असी, कृषाण, करवाल, खड्ग, चंद्रहास इन नामों से जाना जाता है। तालाब को सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, तड़ाग इन नामों से जानते हैं। तीर, सर, बाण, विसीख, सिलिमुख, अनी, सायक। दास को सेवक, नौकर, चाकर, परिचारक, अनुचर, भृत्य, किंकर के नामों से जाना जाता है। दधी, दही, घोरस, मट्ठा, तक्र। दरिद्र को निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल और दीन कहा जाता है। दीन के भी कई नाम होते हैं, जैसे दीन के दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, वासर, आहन। दीन, गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन, कंगाल। दीपक को दीप, दिया, प्रदीप इन नामों से जाना जाता है। दुख, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर और लेस से जाना जाता है। जो दूध होता है वह अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे दुग्ध, क्षीर, पेय, गौरस, स्तन्य। पर्यायवाची शब्द दुष्ट, पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर। दांत के लिए दसन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खुर। दर्पण, शीशा, आरसी, आईना, मुकुर। दुर्गा माता को चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा के नाम से जाना जाता है। देवता जो होते हैं उनको सूर्य, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख, अजर, विबुध से जाना जाता है। देह, शरीर जो होता है उसे देह, काया, तन, शरीर, वपु और घात कहा जाता है। धन दौलत को धन, दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त इन नामों से जाना जाता है। जिस धरती पर हम निवास करते हैं, धरती को धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। धनुष को चाप, सरासन, कमान, कोदंड, धनु कहा जाता है। नदी को सरिता, तटिनी, सरी, सारंग, जयमाला, तरंगिनी, दरिया, निर्झरणी के नाम से जाना जाता है। नया को नूतन, नव, नवीन, नव्य कहा जाता है। नाव को नौका, तरणी, तरी कहा जाता है। पवन को वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, समीरण, स्पर्शन कहा जाता है। पहाड़ को पर्वत, गिरी, अचल, शैल,
धरणीधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर कहा जाता है। पक्षी के पर्यायवाची खेचर, दविच, पतंग, पंछी, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग और नभचर हैं। पति के पर्यायवाची स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र हैं। पत्नी को भार्या, वधू, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहिणी, बहू, वनिता, तारा, जोरू और वामांगिनी कहा जाता है। पुत्र के पर्यायवाची बेटा, आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन है। पुत्री को बेटी, आत्मजा, तनुजा, सूता, तनया कहा जाता है। पुष्प को फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प कहा जाता है। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून। बादल को मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पयोद और पयोधर कहा जाता है। बालू जो नदी में मिलता है उसे रेत, बालूका, सैकत कहा जाता है। बंदर को वानर, कपी, कपीस और हरी कहा जाता है। बिजली जो बादलों में चमकती है उसे, साथ ही जो हमारे घरों में बिजली आता है, लाइट जिससे जलता है, उसे घनप्रिया, इंद्रवज्र, चंचला, सौदामनी, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत कहा जाता है। बगीचा को बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी और बगीचा कहा जाता है। जो बाण हैं उन्हें सर, तीर, सहायक, विशिख, सिलिमुख और नाराज कहा जाता है। बाल जो सिर में होते हैं उसे कच, केस, चिकुर, चुल कहा जाता है। ब्रह्मा जो भगवान हैं उन्हें विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, विरंची, अज, करतार, कमलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम, उन्हें बलदेव, बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मूसली, रोहिणेश, संकर्षण कहा जाता है। बहुत को अनेक, अतिव, अति, बहुल, प्रचुर, अपरिमित, प्रभुत, अपार, अमित, अत्यंत और असंख्य कहा जाता है। ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिसुर और भूमिदेव कहा जाता है। भय का जो भाव होता है उसे भीति, डर, विभीषका कहा जाता है। जो अपने से बड़ा या छोटा भाई जो होता है उसे तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ कहा जाता है। भूषण को जेवर, गहना, आभूषण
और अलंकार कहा जाता है। भौरा को मधुप, मधुकर, द्विरेफ, अली, सटसद, श्रृंग, भ्रमर कहा जाता है। मनुष्य को आदमी, नर, मानव, मानुष और मनुज कहा जाता है। मदिरा को शराब, हाला, आसव, मधु और मद कहा जाता है। मोर पक्षी जो होता है उसे केक, कलापी, नीलकंठ, नर्तक प्रिय कहा जाता है। मधु को शहद, रसा, कुसुमासव कहा जाता है। जंगल में जो मृग होता है उसे हिरन, सारंग, कृष्णसार कहा जाता है। मछली को मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी, मकर कहा जाता है। जो माता होती है उन्हें जननी, माँ, अम्बा, जनयत्री और अम्बा कहा जाता है। मित्र फ्रेंड को सखा, सहचर, साथी और दोस्त कहते हैं। जो मृत्यु के देवता यम है उन्हें सूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्धदेव, कृतांत, अंतक, धर्मराज, दंडधर, किनास और यमराज कहा जाता है। यमुना नदी जो है उसे कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तरुणी तनुजा, तरुणिजा, अर्कजा और भानुजा कहते हैं। युवती जो होती है उन्हें युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नवयौवना के नाम से जाना जाता है। रमा को जो कि देवी का नाम है उन्हें इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मासन, समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्षीरोदतनया कहा जाता है। रात को रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा और विभावरी के नाम से जानते हैं। जो राजा होते हैं उन्हें नृप, नृपति, भूपति, नरपति, नृप, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति के नाम से जाना जाता है। रात्रि को निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, सरवरी, तमस्वी, विभावरी के नाम से जानते हैं। भगवान रामचंद्र को अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रोणारी, जानकी वल्लभ, कमलेंद्र और कौशल्यानंदन के नाम से जाना जाता है। रावण को दशानन, लंकेश, लंकापति, दशशीष, दशकंद, दैत्येंद्र के नाम से जाना जाता है। राधिका को राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा के नाम से जानते हैं। लड़का को बालक, शिशु, सूत, किशोर और कुमार के नाम से जाना जाता है। जो बच्चियां होती हैं लड़कियां उन्हें बालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, बाला, कन्या के नाम से जाना जाता है। जो धन की देवी लक्ष्मी उन्हें कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा, पद्मजदा, सिंधुसुता, कमलासना के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण जो राम भगवान के छोटे भाई थे उन्हें लखन, शेषावतार, सौमित्र, रामानुज और शेष के नाम से जाना जाता है। जो धातु होता है लोहा उसे लौह, अयस्क, लोहा और सार के नाम से जाना जाता है। जो वृक्ष की लताएं होती हैं उन्हें
बल्लरी, बल्ली और बेली के नाम से जाना जाता है। वायु को हवा, पवन, समीर, अनिल, वात और मारुत कहते हैं। वसन, जो वस्त्र धारण करते हैं उसे अंबर, वस्त्र, परिधान, पट और चीर कहा जाता है। विधवा को अनाथा, पतिहीना कहा जाता है। विष, जो जहर होता है उसे हलाहल, गरल और कालकूट कहते हैं। वृक्ष को पेड़, पादप, विटप, तरु, गाछ, दरख्त, साखी, विटप और द्रुम कहा जाता है। विष्णु भगवान को नारायण, दामोदर, पीताम्बर और चक्रपाणि के पर्यायवाची नामों से जाना जाता है। विश्व का पर्यायवाची है जगत, जग, भव, संसार, लोक, दुनिया। विद्युत को चपला, चंचला, दामिनी, सौदामणि, तड़ित, बिजुरी, घनवल्ली, क्षणप्रभा और करका कहते हैं। बारिश को, जो बादल से बरसात होती है उसे बारिश, वर्षण, वृष्टि, वर्षा, पावस और बरसात कहा जाता है। वीर्य का पर्यायवाची जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज है। वज्र को कुलिस, पवी, असनी और दभोली कहते हैं। विशाल को विराट, दीर्घ, बृहत, बड़ा, महान, महा कहा जाता है। वृक्ष को गाछ, तरु, पेड़, द्रुम, पादप, विटप और साखी कहते हैं। शिव भगवान को भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ और शंकर कहते हैं। शरीर का पर्यायवाची देह, तनु, काया, कलेवर, अंग और गात है। शत्रु का पर्यायवाची रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, अरि, विपक्षी और अराती है। शिक्षक के पर्यायवाची शब्द हैं गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। शेर को केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, शार्दुल, हरि और मृगराज कहते हैं। शेषनाग, जो कि भगवान विष्णु की सैया है, उसे अहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फड़िस और सारंग कहा जाता है। शुभ्र को गौर, श्वेत, अमल, वलक्ष, शुक्ल और अवदात कहते हैं। शहद को पुष्परस, मधु, आसव, रस और मकरंद कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय को षडासन, षटमुख, कार्तिकेय, षड्मातुर कहा जाता है। सीता माता के पर्यायवाची वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदिनी और रामप्रिया हैं। सांप को अहि, भुजंग, ब्याल, सर्प, नाग, विषधर, उरग और पवनासन कहा जाता है। सूर्य को रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली और मार्तंड कहा जाता है। संसार अर्थात वर्ल्ड को जग, विश्व, जगत, लोक और दुनिया कहा जाता है। धातु सोना को स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम और कुंदन कहा जाता है। सिंह को केसरी, शेर,
महावीर, हरि, मृगप्रति, वनराज, शार्दूल, नाहर, सारंग और मेघराज कहा जाता है। समुद्र को सागर, पयोधी, उदधी, पारावार, नदी, जलधि, सिंधु, रत्नागर और वारिधि कहा जाता है। सम को सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल और निखिल कहा जाता है। समीप, नियर को सन्निकट, आसन्न, निकट और पास कहा जाता है। समूह, जो किसी का भी हो सकता है, जानवरों का, इंसान का, उसे दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, पुंज, संघ और समुच्चय कहा जाता है। सभा, अधिवेशन को संगीति, परिषद, बैठक, महासभा कहते हैं। सुंदर को कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चित्ताकर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम और सुरम्य कहा जाता है। संध्या को, जो दिन का एक समय होता है, शाम का समय, उसे सायंकाल, शाम, सांझ, प्रदोष काल और गोधूली कहा जाता है। स्त्री को सुंदरी, कांता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी और रमणी कहा जाता है। सुगंधी को सौरभ, सुरभि, महक और खुशबू कहा जाता है। स्वर्ग को सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, देव, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक कहा जाता है। स्वर्ण को सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जातरू, सोना, ताम्रस, हिरण्य कहते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती को गिरा, शारदा, भारती, वीणापाणी, विमला, वागीश और वागेश्वरी कहा जाता है। सहेली, जो सखी होती है, उसे आली, सखी, सहचरी, सजनी और सरंद्री कहते हैं। संसार, विश्व को लोक, जग, जहान, जगत, विश्व कहते हैं। हस्त के पर्यायवाची हाथ, कर, पाड़ी, बाहु और भुजा है। हिमालय पर्वत जो है, उसे हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज और नगेश कहते हैं। हिरण को सुरभि, कुरण, डिग, सारंग और हिरण कहते हैं। होंठ को अक्षर, ओष्ठ और ओठ कहते हैं। हनुमान भगवान को पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुततनय, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंगबली और मारुति के नाम से जाना जाता है। हिमांशु को हिमकर, निशाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, ऋषिपति कहते हैं। हंस पक्षी को कलकंठ, मराल, सिपक्ष, मानसौक कहा जाता है। हृदय को छाती, वक्ष, वक्ष स्थल, ही और उर कहते हैं। हाथों को हस्त, कर और पाणी के पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। हाथी को नाग, हस्ती, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारण, गज, द्वीप, करी और मदकल कहा जाता है।